हेलो, नमस्कार। मैं विपुल कुमार पांडे, विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक प्रॉमिस करके निकला था अभी 15 मई के बाद, जब विद्यालय यानी स्कूलों की छुट्टियां हो गई। उसके बाद से आपसे एक प्रॉमिस किया गया था कि आपको एनसीईआरटी का गणित हल पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पे। ठीक है, बीच में कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम जहाँ तक थे उसके आगे से चलेंगे। तो आज हमारी क्लास है बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। आज हम प्रश्नावली 2.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, सब अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि हाँ सब कुछ सही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए और हम जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दें भाई, एकदम जल्दी से, जैसे आप कहेंगे तुरंत। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचाइए कि हाँ अब गुरुजी लगातार पढ़ा रहे हैं। भाई आ जाओ आप लोग, जल्दी से आप लोग आ जाओ, ठीक है। हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवा सोनकर, अंशु और JSM टॉट। चले भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं सभी? यस सर, सभी लोग आ गए हैं तो कमेंट करते चले जाइए, ठीक है। ओके, अब शुरुआत करते हैं भाई। आज हम बात करेंगे बहुपद की यानी पॉलिनॉमियल के प्रश्नावली 2.2 की। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो कि अभी पिछली क्लास में बताई गई हैं बट आपको ध्यान नहीं होगा इसलिए। तो अगर कोई बहुपद px है, ठीक है, कोई बहुपद px है और वो द्विघात समीकरण है, अभी हम द्विघात समीकरण की बात करें तो उसका प्रारूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर हम इसको बराबर जीरो कर लेंगे, अगर हम इसको क्या कर लेंगे, जीरो के बराबर कर लेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके शून्य को। चले भाई आगे चलते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद के क्या करिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए एक बात हमको ध्यान देना होगा, शून्यक का अर्थ ही होता है शून्य करने वाला। शून्यक, शून्यक शब्द सुने हैं, इस शून्यक का मतलब होता है शून्यक, या इसको हम मूल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में भाई हम लोग रूट बोलते हैं, रूट्स। और शून्यक यानी शून्य करने वाला, नाम एक ही है, शून्य करने वाला, करने वाला। अच्छा, तो बीजगणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके कितने शून्यक होंगे, दो होंगे, जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे यानी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो हम मान ले अगर कि माना इसके दो रूट्स हैं, जो मूल हैं या रूट्स बोलते हैं वो कितने हैं, दो हैं, एक है अल्फा और एक को बीटा। अल्फा और बीटा है क्या, सच में वो एक्स की वैल्यू है, एक्स का मान है जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है। बहुपद में रखने पर शून्य करने वाला का मतलब है यक्स का वह मान या चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसे हम बहुपद का शून्यक या मूल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फा और बीटा इसके मूल मान लेते हैं तो एक बात हम समझ लेते हैं, क्या, बड़े आराम से धीरे से एकदम प्यार से हर एक बात को समझेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है हमको। क्या कि अगर हमारा द्विघात समीकरण कौन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम कहेंगे कि मूलों का योग जो होगा, क्या, मूलों का
योग यानी सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग s से हम दिखा दें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये होगा माइनस बी बाई ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मूलों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा, और गुणांक कौन है, बी और ए। इनके बीच में एक संबंध आया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। इसी तरीके से हम कह सकते हैं बेटा क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा किया गया हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पी दिखा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है सी बाई ए। अभी आप यही जानिए, क्या क्या जानेंगे भाई सर, सर जी क्या जानेंगे, अभी केवल इतना जानिए कि ये होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हैं तो हम बात को मान लेते हैं। सर जी आप सुंदरता पे बड़ा ध्यान दें भाई। देखिए, जब सारी चीजें प्रॉपर वे में होती है ना तो अच्छा लगता है। अब ये फार्मूले आपको एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व, और नहीं तो बाद में केवल और केवल इधर उधर करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हम इसको बढ़िया से बना दे रहे हैं। किसी को कहीं दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो बताइए। ये अगर द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं सामने से हट जा रहा हूं, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास होना चाहिए। अच्छा, शिवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, और भी लोग जुड़े तो और बेहतर होगा, हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि हाँ पहले से प्री इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी कि आज क्लास चलेगी, लेकिन फिर भी आप जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई सवाल पे आते हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 आपके, सॉरी 2 आ गया क्या पहले ही, पहले 2 कैसे आ गया, 1 आना चाहिए। एक उदाहरण, क्या टाइपिंग में मिस्टेक है क्या कहीं, चलिए ठीक है, उदाहरण 2 से ही शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद है, और बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद को के शून्यक अगर हमको ज्ञात करना है बेटा, तो पहला काम हमको क्या करना चाहिए, बहुपद को ही शून्य के बराबर लिख देना चाहिए। क्या, बहुपद को ही शून्य के बराबर लिख देना चाहिए। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या कर दें, 0 कर दें। 0 क्यों किया सर जी आपने, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक का मतलब होता है शून्य करने वाला, तो बहुपद को ही पहले शून्य कर दीजिए। अच्छा अब देखिए, 10 का यहाँ लास्ट वाले का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पे, प्लस लिखा है तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो उन खंडों को क्या करते, घटाने पे 7 आ जाए। इस पॉइंट को हमको समझना होगा, क्या कि 10 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनको आपस में जोड़ने पे 7 आ जाए। और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते, उन गुणनखंडों को ऐसा करते कि घटाने पे 7 आ जाए। चलिए बनाइए भाई, क्या बनाएंगे, 10 को अगर हम लिखना चाहें तो 5 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना, 5 गुना 2, और 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बड़े प्यार से इसको करिए, क्या 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 धन 2, सही है, हाँ, एक्स प्लस 10 बराबर 0। अगर हम गुणा करके इसको तोड़ लें, खोल लें, तो 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। यहाँ x निकाल लेंगे तो एक ठो x बचेगा, यहाँ x निकल जाएगा तो केवल 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5। अब अगर एक कोष्टक में x प्लस 5 निकाल लें बाहर, तो क्या बचेगा, x प्लस 2, अगले कोष्टक में x प्लस। अब दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी संभव है, या तो ये शून्य हो, या तो ये शून्य हो, या दोनों शून्य हो, क्योंकि शून्य में शून्य का गुणा करने पर भी शून्य आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते चलिए, वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ तो कहते हैं हम तुम्हारे बाद हैं सर जी। बाद रख के क्या करोगे? चलो इसको रख लेते हैं, यदि x + 5 बराबर, आप क्या कर दीजिए 0, तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा -5, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अल्फा, यानी पहला मान आ गया, x का पहला मान आ गया, जो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरे को कह लीजिए, यदि दूसरा वाला भाग, यानी x + 2 0 हो जाए तब, तो x + 2 बराबर 0, x बराबर ये माइनस हो जाएगा -2, और इसी को हम बीटा मान लेते हैं अपने से। ठीक है, अल्फा बीटा जो हम अभी तक जानते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा मूल था वो आ चुका है, यानी शून्यक आ चुका है। अब क्या कह रहे हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये जो संबंध अभी हमने बताया आपको कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a, तो जो लेफ्ट में आना चाहिए वही राइट में आना चाहिए, यानी जो दायां पक्ष आए वही बायां पक्ष आए, दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे गुणनफल में भी काम करेंगे हम। चलिए देखते हैं इस पे। तो सम ऑफ रूट करेंगे, अगर मूलों का योगफल करेंगे तो अल्फा + बीटा करेंगे, तो अल्फा + बीटा कितना आया भाई, यहां से अगर हम ध्यान दें तो यस क्या आएगा, -5 और -2, -5 एक ब्रैकेट में प्लस, माइनस को देखते ही आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए कि गलती ना हो, तो -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, दोनों चुट्टा है, माइनस में है, तो यस बराबर आपका क्या आ गया, यस बराबर -7 आ गया। चलिए सर जी, ये भी सही है, आगे बढ़ते हैं। पी बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट, दोनों मूलों का गुणनफल, तो -5 और -2 का अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी p बराबर 5 दूना 10 आ जाएगा। बोलिए भाई, ये बात सही है? सर जी इसको डिब्बा में क्यों ला रहे हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये चीज हमसे अभी इसको प्रूफ करना है, इसको लाना भी है, तो इसलिए हम इसको डिब्बे में रख लिए कि यहां से हम जब जो मूल ज्ञात किए थे अल्फा और बीटा, उससे हमारा सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल -7 आया और मूलों का गुणनफल 10 आया। अब क्या जो हम फार्मूला पढ़े हैं उसके आधार पे करेंगे तो भी वही आएगा। फार्मूला क्या था हमारा, जल्दी से बताइए क्या था, बताइए। यहां से ax² + bx + c = 0 है, तो मूलों का योगफल इतना होना चाहिए, गुणनफल इतना होना चाहिए। तो हमारा समीकरण क्या था, x² + 7x + 10, फिर से लिखिए x² + 7x + 10। पेपर में ऐसे ही लिखना है तभी नंबर मिलने वाला है। अच्छा, की तुलना इससे कर दीजिए, की तुलना इससे करिए, ax² + bx + c = 0 से करने पर कर दीजिए इससे तुलना। अगर आपने इससे तुलना किया तो आप देख रहे हैं कि x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। a बराबर क्या मिला, 1। b बराबर क्या मिला, x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक यहाँ 7 है, b बराबर 7। और c बराबर क्या मिला, c की जगह पे कौन है, 10 है। बोलो भाई, सब सही है, सब सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या मूलों का योगफल क्या होगा सर जी, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट s बराबर क्या होगा, -b/a, माइनस b की जगह पे 7 बाई a की जगह पे 1, तो क्या मिला, s बराबर -7 में 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या रह जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, -7। बोलिए अब, क्या बात सही है? यस सर, यस सर, ये बात सही है, यस सर। ठीक, -7 यहां भी आया और आपका यस बराबर -7 यहां भी आया था।
सत्यता की जांच हो गई कि नहीं? अभी केवल एक की हुई है, किसकी? मूलों के योगफल की। अब गुणनफल की बात कर लें। P बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है C बाई ए। C बाई ए। C कितना है अपना? 10 और बटा 1, 10 बटा 1, यानी P क्या आ गया हमारा? 10। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 ही आया। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट हो गया? कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है। अतः सत्यता की जांच हुई। सत्यता हो गया ना भाई, सत्यता इसकी मिल गई, सत्यता की जांच हो गई। और यही करना था हमको। अब हर एक सवाल में हम इतना नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। पहला सवाल था इसलिए हर एक बात हम स्पष्ट रूप से लिख दिए भाई। अब आपको लग रहा होगा सर जी इतना बड़ा, भाई अगर आप पेपर में हर एक बात को स्पष्ट करके नहीं लिखते हो ना तो मार्क्स आपके वहीं कटते हैं। पेपर जब आप दे कर आते हो ना, जो आपके बड़े भाई पेपर दे के गए हैं उनसे पूछिएगा कि जब पेपर देने जाते हैं तब उनको लगता है कि 100 में 100 पा रहे हैं, 98 नंबर का पेपर करके आए हैं, और जब रिजल्ट आता है तो 68 नंबर और 78 नंबर पाते हैं। बात को समझिए, ये नंबर कटे कहाँ? आपने उसको सुस्पष्ट रूप से लिखा नहीं, केवल सोल्यूशन छाप दिया, कहानी खत्म। और केवल सोल्यूशन से नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने आया है तो इसका मतलब उस सवाल में दम है, और हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जीवन में कोई सोचे कि नहीं हम 11 साल 12 साल के हो गए हैं और डायरेक्ट हम पीएचडी कर लें, तो डायरेक्ट पीएचडी नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ऊपर की ओर। ठीक है, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था है भाई। क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? चलिए, पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अभी पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अगर है तो आप बताएं। अगर आपको पहले क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताएं। अब सब कुछ प्रॉपर वे में दिखाई सुनाई दे रहा है ना? यदि कहीं दिक्कत है तो बताइए भाई। चलें दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सॉरी उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 आपको दिखाई दिया? एक बार क्लियर करो भाई।
आज तो एकदम डिस्टरबेंस वाला चक्कर हो गया है। हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। मेरे मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं हाँ कि आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, यानी बराबर 0 कर देंगे। तो इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर जी, कोई नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये बन जाएगा एक्स माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस √3 बराबर 0। अगर हम पहले वाले पार्ट को 0 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, x बराबर √3, और दूसरे वाले को इसको 0 करेंगे तो x बराबर माइनस √3 मिलेगा। मतलब हमें दो रूट्स मिल गए, कौन कौन से, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा और दूसरा क्या मिला हमको, बीटा। अल्फा और बीटा यदि आपको मिल गए, आप ध्यान से देखें तो आपका आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। अब आधे पर ही काम बचा हुआ है, यानी पहले तो हमको शून्यक ज्ञात करना था, तो शून्यक मिल गए। कौन कौन मिला, √3 और माइनस √3। मतलब आप साफ साफ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये है अल्फा √3 और ये है बीटा माइनस √3। अगर ध्यान दें कि सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां से वैल्यू रख दें कि √3 प्लस माइनस √3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल क्या आ गया, 0। गुणनफल की बात कर लें तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक ब्रैकेट में √3, दूसरे ब्रैकेट में माइनस √3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √3 3 हो जाता है। यानी जब भी हम गुणा कर देते हैं, √x में √x का गुणा करते हैं तो क्या बनता है हमारा, x बन जाता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो प्रोडक्ट आ गया कितना, -3। चलो भाई, अब इस पे काम कर लें। यस आ गया और पी आ गया, दोनों ही केस में एस और पी आ गया। ठीक है, यानी दोनों मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल तो आ गया। अब इसकी तुलना हम किससे करें, जरा ध्यान से बनाएं इसको। क्या, यक्स स्क्वायर -3 था, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यक्स स्क्वायर -3 को लिखने का तरीका क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 0x नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं सर जी। अब अगर इसकी तुलना हम किससे कर दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना कर दें, तो a की जगह पर क्या देखेंगे, 1 है, b की जगह पर क्या देखेंगे, 0 है, और c की जगह पर क्या देखेंगे, -3 है। तो सम ऑफ रूट -b/a होता है, -b -0/1 यानी 0 होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि s बराबर 0 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मूलों का गुणनफल देखें तो c/a होता है, c/a, c आपका कितना है, -3 है,
और ए 1 है, यानी p बराबर भी क्या आ गया -3। अब ध्यान से देखिए, अभी जो आपने निकाला है यस और p का जो ये मान निकाला है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, जो यस और p का मान आपने निकाला है यहाँ पे, क्या वही आया है? यस बराबर 0 और p बराबर -3, जब आपने मूलों को जोड़ा था तब ये आया था। और अब आपने क्या किया है? -b/a और c/a का फार्मूला लगा के किया है, तब भी वही आया है। इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, आइए उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं अभी। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तभी मजा आएगा। हाँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो एक हेडिंग लेते हैं भाई और उस पे ये बताते हैं नोट में, नोटेड पॉइंट में आप याद रखिएगा इस बात को। हाँ, क्या नोट है सर जी? नोट ये है कि यदि मूलों का योग, यदि द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों का योग s हो और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट क्या हो? p हो, तो आप द्विघात समीकरण लिख सकते हो। कैसे? द्विघात समीकरण क्या होगा हमारा? द्विघात समीकरण जरा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एस और पी है क्या? तो एस आपका क्या है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा इंटू बीटा। यदि ये पता है, यस और पी का मान पता है, यानी मूलों का योगफल पता है और मूलों का गुणनफल पता है, तो आप डायरेक्ट उसका द्विघात समीकरण लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा बनेगा। चलिए इसी पर आधारित सवाल करते हैं। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ या अथवा में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ k कोई पूर्णांक हो सकता है, यहाँ k क्या है? एक पूर्णांक होगा। अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको जवाब यहीं से मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, k लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऐसी अवस्थाएं दिखेगी आपको जहां पर आपको k लिखना पड़ेगा, यानी कोई पूर्णांक देना पड़ेगा। या में लिख लेंगे अथवा में, जहां k का गुणा, क्योंकि ऐसा कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर k का गुणा करेंगे तो k 0 होगा कि नहीं? k 0 हो भी सकता है और नहीं भी, तो k 0 हो भी सकता है और नहीं। जब k 0 होगा उस अवस्था में तो ये वाला केस बनेगा, और जब k 0 नहीं होगा तब कोई वैल्यू दे देंगे। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं आगे इस सवाल पे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा शून्यकों का योग, योग पहला वाला है यानी s बराबर -3 और p बराबर 2 दिया गया है। अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण हमारा क्या बनेगा? जल्दी से सोचिए, द्विघात समीकरण क्या होगा? अभी अभी सिखाए हैं क्या सर जी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एक्स, एस का मान क्या है हमारा? -3, तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, और प्लस पी का मान कितना है? 2 बराबर 0। अब यहां से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया, जिसकी बात आप कर रहे थे, यानी इसका आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, उदाहरण नंबर 5। अच्छा, इससे पहले ये 3 घात का है, तो 3 घात में पहले हम आपको थोड़ा सा सिखा दे त्रिघाती बहुपद के बारे में। त्रिघाती बहुपद, कुछ लोग बहुघाती कहते हैं, ये त्रिघाती
त्रिघात समीकरण, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लें। त्रिघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो जनरल फॉर्म जो होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप इसका जो बनता है वो किस तरीके से बनता है जरा ध्यान देखिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहां ए कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये जो ए बी सी डी हैं, जो ए बी सी डी है वो क्या है? वो गुणांक है बेटा। ए बी सी डी क्या है? गुणांक हैं। ए बी सी डी क्या है? गुणांक हैं। और अब ये त्रिघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे? 3 होंगे। तो माना मूल क्या है? यानी यक्स के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, 3 समीकरण है, त्रिघाती समीकरण है, तो इसके 3 मूल होंगे। यक्स के 3 मान ऐसे होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये मूलों का योगफल आता है। ठीक है, मूलों का योगफल, लेकिन सिंगल सिंगल, अकेला अल्फा, अकेला बीटा, अकेला गामा, ये होता है -b/a के बराबर। चलिए ठीक है सर जी। अब S2 लिखते हैं। S2 मतलब दो दो का गुणनफल करके जोड़िए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा? C/a। ठीक है, C/a। देखिए ऐसे प्लस माइनस ऐसे। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की बात कर लें तो क्या बनेगा हमारा? अल्फा बीटा गामा, और ये कितना आएगा? -d/a। ओके है, तो ये फार्मूला आपको एकदम लर्न होना चाहिए। किसके बीच में संबंध है भाई? गुणांकों और उनके मूलों के बीच संबंध। ठीक है, गुणांकों और मूलों के बीच में ये संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा कि अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया गया है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बनेगा? संबंध बनेगा, मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। कैसे आया इसकी बात आपको आउट ऑफ द सिलेबस है, पहले तो क्यूबिक है ही नहीं, लेकिन अब जब एग्जाम्पल आया है एनसीईआरटी में तो देख लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं। तो अगर हम हमारे पास इस तरीके से दिया रहे कि यदि, एक लाइन और कर ले नोटेड पॉइंट में, यदि अल्फा बीटा गामा क्या हूं? यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात समीकरण के मूल हों, के मूल हों, तो किसी त्रिघात समीकरण के मूल हों तो क्या होगा? तो पहले जानिए कि S1 क्या है, सिंगल सिंगल सम करिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, S2 दो दो का गुणा करिए और तब जोड़िए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरीके से। और P प्रोडक्ट, तीनों का गुणनफल। अगर हम त्रिघात समीकरण के मूल हैं ये, और इनका ये S1 S2 यानी मूलों का योगफल, इसको क्या बोलेंगे? मैं लिख दे रहा हूं वही यहाँ पे। तो मूलों का योगफल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? दो दो
मूलों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। और ये क्या है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। अब अगर आपके सामने कहीं से भी ये तीनों पता हैं, ये ज्ञात है, क्या है? ज्ञात है, और आपसे पूछ लिया जाए कि समीकरण क्या होगा, त्रिघात समीकरण क्या होगा, त्रिघात समीकरण के बारे में बताइए। तो त्रिघात समीकरण कैसे बताएंगे बेटा? जैसे आप द्विघात का बना रहे थे उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं। क्या? एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एस क्यूब माइनस S1 x स्क्वायर प्लस S2 x प्लस टी बराबर, ये त्रिघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा यदि आपको ये तीनों ज्ञात है तो। ठीक है, और ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं, एकदम घबराए नहीं, ये मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 कोई त्रिघात समीकरण दिया गया है तो इनके मूलों के और गुणांकों के बीच में संबंध हमको इस तरीके से ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने का एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से डायरेक्ट फार्मूला कैसे निकालते हैं? तो जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है लिखा हुआ है, दोनों तरफ ए से भाग दे दीजिए। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए 0। अब आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने होगी कि जहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको यहाँ पर एक गुणांक दिख रहा है, तो ये है आपका S1 माइनस बी बाई ए। देखिए, S1 माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ देखिए, प्लस सी बाई ए, S2 सी बाई ए, ये आपको दिखा, S2 सी बाई ए, और प्रोडक्ट P माइनस डी बाई ए, माइनस नीचे वाला का लीजिए और क्रमशः लिखा करिए। यहाँ से गुणांक यहाँ एक्स स्क्वायर से शुरू करिए, प्लस माइनस। ऐसे 4 घात 5 घात 6 घात तक बना सकते हैं, लेकिन तैयार करने का यही तरीका है हमारे पास। ओके सर जी, अब इस सवाल पे आ जाइए, आ जाइए। सर जी यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, अल्फा आपके सामने 3 दिया गया है, बीटा आपके सामने -1 दिया गया है, और गामा आपके सामने दिया गया है 1/3। 1/3 ही है ना? एक मिनट थोड़ा सा देख लें, -1/3 है। क्या है? -1/, तो लिखा गया है जांच कीजिए क्या त्रिघात समीकरण के ये शून्यक हैं। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? संतुष्ट करा दीजिए, इसको संतुष्ट करा दीजिए बस। संतुष्ट कैसे होता है? लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, राइट हैंड साइड आ जाए, और राइट हैंड साइड में रखिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, हमारा बहुपद क्या दिया गया था? पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर हम बहुपद में रख दें, अगर हम बहुपद में x बराबर 3 रख दें, यानी p आप 3 देखें हम, तो क्या मिलेगा? 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख रहे हैं? 3 रख दे रहे हैं। 3 का क्यूब 27, 27 3 या क्या होगा? 81, माइनस माइनस क्या होगा? 3 त्रिका 9 पचे 45, 11 3 33, 3। अब जोड़ लीजिए, 81 माइनस 5 3 8 3 11, ये 81 आ जाएगा और बराबर 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे कि x बराबर 3, या जो अल्फा दिया गया है 3, ये 3 क्या है? इसका एक गुणनखंड है, अर्थात x बराबर 3 इसका एक मूल है। तो यहां लिख देंगे अतः x बराबर 3 एक मूल है, एक शून्यक है।
शून्यक है। शून्यक वह होता है जो शून्य कर देता है, तो शून्यक है कि नहीं ये? हाँ सर। ऐसे ही आपको चेक इसके लिए भी कर लेना है। x बराबर -1 रख लें। -1 रखने पे क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए। तो -1 का स्क्वायर -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब अगर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -3। स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5। 11 1 का 11 -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। अच्छा, जितना भी हम नेगेटिव संख्या देखते हैं यानी ऋणात्मक संख्या देखते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है। तो ये 11 प्लस में और 11 माइनस में बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आपका क्लास वर्क दे दे रहे हैं P ऑफ -1/3। आप दिखाइए कि ये 0 के बराबर। तो तीनों हो गए मूल की नहीं? शून्यक हैं, ये बात दिखाना था। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के भी सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए जांच करते हैं। जांच में पहले px को लिखना पड़ेगा। px को लिखिए भाई, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x -3। यही था ना भाई? हाँ। अब जांच शुरू होती है और आपका अल्फा 3 बीटा 1 -1। हाँ, अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1/3 है। चलिए एक काम करते हैं, इधर हम क्या कर लेते हैं, पहले तीनों को जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या आएगा? 3 प्लस -1 प्लस -1/3। जोड़िए, 3 में से 1 गए 2, और ये -1/3। 3 दूनी 6 में से गया 5/3। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया हमारा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 5/3। तो बॉक्स में रख देते हैं जिससे आपको दिखता रहे। ठीक है, साफ दिखे। आइए इधर तुलना कर लेते हैं किससे? ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 करते हैं तो बराबर 0 दिखा दी। a बराबर क्या दिखा आपको? 3 दिखा। b बराबर क्या दिखा? -5 दिखा। ये जगह पे कौन है वैसे? c की जगह पे क्या दिखा? -11। और d की जगह पे क्या दिखा? -3। सही है? हाँ सर। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला बता दीजिए जल्दी से, काम आ गया ना ये। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, क्या आया? -b/a माइनस -5/a 3। क्या आ गया? 5/3 आ गया कि नहीं? देखिए, जो यहाँ आया है वही यहाँ आया है कि नहीं? हाँ सर। सत्यता की जांच पहली हो गई, पहली जांच हो गई। दूसरी जांच में चलते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a होता है। यहाँ c क्या है? -11/3। और अब यहाँ आ जाइए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -3 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 1। -4 1/3 -4, तो 4 3 12 -11 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपका आ जाएगा -11/3। जरा ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे आया है वही यहाँ आया है कि नहीं? सत्यता की जांच हो रही है। इसी तरीके से अब तीनों का गुणनफल कर लीजिए, और ये फार्मूला होता है -d/a। दिखाएं आपको? ये रहा -d/a। सही है? यस सर, आप कह रहे हैं, अब हम भरोसा ना करें? ऐसा हो सकता है कभी? तो -d/a -d/a कितना हो जाएगा? -d -3 है, माइनस ऑफ -3 अपॉन a 3 है।
प्लस में 3/3 यानी 1 आ गया। आ जाइए इधर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 3 का गुणा -1 में का गुणा -1/3 में। तो 3 से 3 सफा चट, माइनस माइनस प्लस 1, जो यहाँ है सो यहाँ है, सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए क्यूबिक में भी हम ये काम कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइव क्लास पूरी कंप्लीट न होने के कारण ही ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में अपलोड कर रहा हूँ। और जहाँ ना समझ में आए बेटा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर बाद में हम उस कमेंट का जवाब देंगे। अगर वो भी बहुत विशेष होगा तो अगली क्लास, लाइव क्लास में हम जरूर दें। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं लगातार उसको आगे बढ़ा रहा। अच्छा, अब प्रश्नावली में आ गए, और प्रश्नावली का पहला सवाल आपके सामने ये है। एनसीईआरटी के प्रश्नावली का सवाल ये है, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी किसी ने नहीं पढ़ा है, अक्षरशः एक एक सवाल। पहली बात। दूसरी बात, उनके उदाहरण क्रमशः कोई नहीं कराया है। अगर आपके लिए कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर किया करिए, जरूर। उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा मिला है तो सामने वाले को भी कहीं किसी को मिल जाए। चलिए, इसमें से मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। एकदम आसान है। निम्नलिखित द्विघात के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहला, मान लीजिए कोई बहुपद पहला वाला है, पहले वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। अगर हम इसका शून्यक निकालना चाहते हैं तो बराबर 0 करके अब क्या करिए, 8 का ऐसा गुणनखंड करिए घटाने पे 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए, तो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। बेटा हम ब्रैकेट क्यों लिखते हैं, चूंकि यहाँ देखिए माइनस है, वो काम बिगाड़ेगा। तो एक स्टेप आप जल्दी मत किया करिए, एक स्टेप बचा के रखिए, फायदा होगा आपका। -4x। अब देखिए यहाँ गलती हो जाती है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहाँ बच्चा हमेशा गलती करता है, इसलिए मैं एक स्टेप जरूर लिखता हूँ। ठीक, x कॉमन लीजिए, x-4, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x। दोनों में x-4 यानी x-4 कॉमन है, और ये x+2। अगर हम इसको 0 करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, -4। ये देखिए, माइनस नहीं प्लस, प्लस में 4। और इसको 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। जो इन दोनों समीकरण को, इसको समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो हम लगे हाथ कह सकते हैं कि अल्फा क्या है हमारा, 4 है, और बीटा क्या है, -2। हम यस की बात करेंगे, यानी दोनों का जोड़ देखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -2, यानी 4 में से 2 गए। प्रोडक्ट देखना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, जो कि 4 और -2 के गुणनफल के बराबर है, -8। यहां से तो ये आया, लेकिन अगर हम यहाँ गुणांकों से तुलना करने की बात करें, क्या, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 से करें, इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस से कर लें। एक ये मान कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 1, b का -2 और c का -8। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आपको दिखेगा, -b/a, यानी -2 अपॉन 1, यानी आपको 2 मिला। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 2 मिला था, और यहाँ भी 2 आया था। सत्यता की जांच हुई, यस सर। आइए, अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो c/a, यानी c की जगह पर क्या दिख रहा है, -8, और a की जगह पर क्या दिख रहा है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, -8। जो यहाँ है तो यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, सत्यता की जांच हो गई। तो ये पहला सवाल अगर हम किए हैं तो बाकी के आप कीजिए, बस जहाँ उलझेंगे वो बता दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो जरा ध्यान से देख लीजिए। बस 8u है तो कोई नहीं है, तो यहाँ 0 है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बना लिया करिए। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 0t है, 0 इंटू टी कर लीजिए, हो गया। और सब में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी 2 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो सकती थी तो बस यही होगी, यहाँ कांस्टेंट सी वाला पोर्शन 0 है और यहाँ पे b 0। कोई दिक्कत, सर जी आप बताएं, और दिक्कत कभी हो नहीं सकती। पढ़ते हैं इस सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, एक
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग और शून्यक का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। यानी पहला वाला जो दिया गया है हम पहले वाले से ही सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इसमें सम ऑफ रूट दिया है यस बराबर 1/4 और पी बराबर -1। सर जी यस क्या है? ये सम ऑफ रूट है यानी अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो द्विघात समीकरण बन के आएगा वो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। द्विघात समीकरण बोलिए, द्विघात समीकरण बन के क्या आएगा? जल्दी से बताइए। सर जी अभी अभी आपने बताया है और सिखाया है, और जब हम लोग सीख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह क्या बात है। द्विघात समीकरण के मूल का योगफल और गुणनफल अगर ऐसा हो तो हमारा समीकरण क्या बन के आता है? यस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। बस बस यही था भाई, और कुछ नहीं। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 वैल्यू रख दीजिए बस। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 1/4, 1/4 एक्स प्लस पी की जगह पे -1, पी की जगह पे -1। अब थोड़ा सा आपको और लग रहा है, अलग लग रहा है कि नीचे 4 बच रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखें। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से करेंगे 4 4 कट जाएगा, -x, और ये प्लस माइनस माइनस 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4। ये आपका बन गया, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है भाई, अच्छा है, बेहतर है, समझ में आया? यदि नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे इसके लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करें, एक आध और बता देते हैं। चलिए एक आध और बताते हैं। यस सर, एक आध और बताएंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए सर, ये है एस, ये क्या है? एस है, ये यस है, ये पी है। जल्दी से बताइए दूसरे वाले का, दूसरे वाले का ये एस है आपका और ये है आपका पी। ठीक है, चलिए इधर से लिख देते हैं, एस बराबर इतना है। तो हम द्विघात समीकरण क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। तो एस क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस पी की जगह पे 1/3 बराबर 0। 3 का गुणा कर दीजिए, 3x स्क्वायर। अगर नहीं भी करेंगे तब भी आंसर है, हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है नीचे बटे में लिखा हुआ। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 x प्लस 1 बराबर, लीजिए आंसर आ गया। इस वाले में क्या करेंगे? ये यस आपको दिया गया है 0 और ये दिया गया है p। आइए इसको हल करते हैं। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी 0x प्लस पी √5 बराबर 0। अब इसको नहीं लिखना चाहते हैं आप, 0 हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5x बराबर क्या हो जाएगा? 0 बन गया। कुछ भी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, चौथे पे आ जाएं। इसका लिखना चाहते हैं आप, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एस एक्स 1x प्लस पी 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बन गया। उसी तरीके से इसको भी बना लीजिए। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस 1/4 एक्स प्लस पी, पी की जगह पे 1/4 बराबर 0। 4 से गुणा कर दीजिए, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट जाएगा, 1x यानी x, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। लीजिए बहुत आसान है, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। लाइव क्लास इनकम्प्लीट रही, बाकी प्रतिदिन हम सुबह 9 बजे लाइव क्लास में आकर आपको डेली पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आज पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसके कारण आज हमको ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। और जब जब ऐसी दिक्कतें आएंगी, टेक्निकल कोई इशू होगा, तो आप मान के चलिए कि हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुग्रह करता हूँ, आप ही हमारी ताकत हो, आपके ही बल पे हम कुछ बोलते हैं, समझते हैं, और आपसे ही अनुरोध भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है।